श्री सीताराम। आज माता पार्वती के तपस्या की बड़ी सुंदर कथा है। और सत्य बताऊं तो मैंने भी अभी शिव महापुराण लेके बैठा था तो उसमें ये आई, तो मैं सोचा चलो आगे आपको भी जो क्या श्रवण करवाई जाए। बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह करने के लिए बड़ी सुंदर तपस्या में लीन थी, तपस्या कर रही थी। माता पार्वती ने अचानक से एक गहरे जल में बच्चे के गिरने की आवाज सुनी। तो माँ है, माँ का हृदय कोमल है, इसलिए माँ पार्वती से रहा नहीं गया कि एक बार उठ करके देखूं तो सही कि कौन है। माता पार्वती जब उठ करके गईं और दृश्य देखा तो क्या दृश्य है कि एक ग्राह, एक मगरमच्छ एक छोटे बच्चे को अपना आहार बना रहा है। बच्चा बेचारा छोटा है, भयभीत है, इसलिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब माता पार्वती जब वहां पहुंची, करुणामयी बड़ी सुंदर भाव लेकर के वहां पहुंची, देखा कि भाई बालक परेशान है। तो माता पार्वती ने कहा कि ग्राह तुम ये क्या कर रहे हो? बोले माँ, छठवें दिन का सबसे पहला व्यक्ति जो यहाँ आता है वो मेरा आहार है। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है कि छठवें दिन यहाँ पे जो भी आएगा वो मेरा आहार बन जाएगा। और आज ये बच्चा आया है तो ये मेरा आहार है, इसमें आप मुझे ना रोकें। मेरी उदर पूर्ति का साधन यही है और इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि वो बात तो ठीक है कि उदर पूर्ति के लिए आपको ये सब जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस बच्चे को छोड़ दो, इसके बदले में आप मेरा जो तप है उसके फल को ग्रहण कर लो, जिससे आपके उदर की पूर्ति हो जाएगी। अब ग्रह ने विचार किया, विचार करने के बाद में उसने उसका पूरा परिणाम निकाल करके सोचा कि भाई मुझे तो उदर पूर्ति से मतलब है, चाहे उदर पूर्ति कैसे भी हो। ग्रह माता पार्वती की बात से संतुष्ट हो गया, बोला ठीक है। बालक को माता पार्वती को दे दिया और माता पार्वती का जो भजन का जो तपस्या का फल था, माता पार्वती ने वो ग्रह को दे दिया। माता पार्वती ने जैसे ही ग्रह को दिया तो ग्रह के अंदर एकदम बुद्धि और बढ़िया तेज बल आदि सब संपूर्ण हो गया। ग्रह एकदम मन से भी चंचल हो गया, मन से भी कोमल हो गया, जीवों पर दया आने लगी। जो अहिंसा का भाव था वो सब उसका दूर हो गया। भगवान श्री महादेव के नाम से तुरंत वो अपना हृदय ऐसा कोमल हो गया। जैसे ही जब उसके मन में ये सुंदर भाव आया तो माँ से बोला कि माँ आप ऐसा करो, तपस्या का फल भी ले जाओ और इस बच्चे को भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत होकर के दोनों चीज ले जाओ। लेकिन माँ तो भैया माँ है। माँ ने कहा नहीं, आपकी उदर पूर्ति के लिए मैंने आपको अपना तपस्या का फल दे दिया है। ये दृश्य भोले बाबा देख रहे हैं। भोले बाबा तुरंत माता पार्वती के पास पहुंचे, बोले देवी मैंने आपकी तपस्या को स्वीकार किया है, कण कण में मैं व्याप्त हूँ। जैसा कि आपने तुलसीदास जी महाराज की चौपाई में पढ़ा होगा कि सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। वही बात यहाँ पर भी स्पष्ट हुई कि भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी मैं कण कण में व्याप्त हूँ। आपने जो तपस्या का फल उस ग्रह को दिया है, मानो कि वो मुझे दिया है। मैंने आपकी तपस्या को स्वीकार किया है, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो माता पार्वती ने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। भोले बाबा ने तुरंत विवाह किया। कहने का भाव ये है कि आप का जो हृदय है वो सदैव कोमल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप भजन में लीन हो और किसी पर दया नहीं कर रहे हो, नहीं, ऐसा भजन बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। आपका भजन जितना भी बन रहा है वो किसी के हित में आवे, किसी के काम में आवे, ऐसा आपका भजन होना चाहिए। अन्यथा आपका भजन बेकार है। आप भजन कर रहे हो, आपके सामने कोई गाय काट रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, आपके सामने कोई जीव हत्या कर रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, तो भैया ये भजन काम का नहीं है। भजन तो वही काम का है कि आपका हृदय एकदम इतना निर्मल हो जाए कि आप कभी भी किसी को हिंसा करते हुए ना देख पाओ, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, जीव के ऊपर कोई हिंसा कर रहा है तो आपका हृदय एकदम भाव विभोर हो जाए और आप उसको रोकने का प्रयत्न करो। ये भजन की पराकाष्ठा है। ये मेरे गोविंद को, प्रभु श्री राम को पाने की पराकाष्ठा है।
तो इस कथा से हमें केवल यही सीखने को मिलता है कि भजन के साथ साथ हृदय भी हमारा निर्मल होना चाहिए। और हृदय निर्मल तब होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, ज्यादा से ज्यादा हर परिस्थिति में, खाते पीते उठते बैठते हर परिस्थिति में भगवान नाम का भजन करते रहें। अपने आप निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय कोमल है, ऐसा भाव जिसके अंदर है, उसको मेरे गोविंद, मेरे प्रभु श्री राम सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम।